कभी सोचा है कि ये ऑनलाइन स्टोर्स हमारे मन की बात आखिर जान कैसे लेते हैं? आज हम ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया की एक ऐसे ही जाने पहचाने अनुभव के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। वो रणनीति जिससे कंपनियां हमें वो चीजें खरीदने के लिए मनाती हैं जिन्हें हम लगभग खरीद ही चुके थे। सोचिए, आपने किसी वेबसाइट पर एक घड़ी देखी और अब आप कहीं भी जाएं, कोई न्यूज़ वेबसाइट खोलें, सोशल मीडिया स्क्रॉल करें या कोई वीडियो देख रहे हों, वही घड़ी बार बार आपके सामने आ रही है। क्या यह सिर्फ एक अजीब सा इत्तेफाक है? नहीं, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया की सबसे चालाक और असरदार तकनीकों में से एक है। मतलब सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा है। तो चलिए इस रणनीति को एक नाम देते हैं। इसे कहते हैं रीमार्केटिंग। कुछ लोग इसे रीटारगेटिंग भी कहते हैं। यही वो तरीका है जो हमारे ऑनलाइन बिहेवियर के हिसाब से विज्ञापनों को एकदम पर्सनल बना देता है। तो आखिर ये रीमार्केटिंग है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये उन लोगों से दोबारा जुड़ने का तरीका है जो पहले ही किसी ब्रांड या प्रोडक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। मान लीजिए कोई किसी वेबसाइट पर गया या अपने कार्ट में कुछ डाला, तो ये तकनीक इंटरनेट पर दूसरी जगहों पर भी उसे वही विज्ञापन दिखाती है। अच्छा, सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसके 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं। दूसरा, आपके ब्राउज़र में एक छोटा सा डिजिटल कोड, जैसे कुकी कहते हैं, स्टोर हो जाता है। और तीसरा, अब जब आप इंटरनेट पर दूसरी वेबसाइट्स पर जाते हैं तो यही कुकी विज्ञापन नेटवर्क्स को सिग्नल देती है कि आपको वही प्रोडक्ट फिर से दिखाया जाए। सिंपल। लेकिन ये तकनीक इतनी कामयाब क्यों है? यहीं पर टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी से मिलती है। इसका असली राज एक बहुत ही पावरफुल इंसानी भावना में छिपा है, और वो है खोने का डर, जिसे साइकोलॉजी में लॉस अवर्जन भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक स्टडीज ने ये साबित किया है कि हम इंसानों के लिए किसी चीज़ को खोने का दर्द उसी कीमत की कोई चीज़ पाने की खुशी से लगभग दुगना ज़्यादा महसूस होता है। और मार्केटिंग के लिए यही सबसे बड़ी बात है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको 1000 रुपये मिलते हैं। खुशी होगी ना? लेकिन आप सोचिए कि आपके 1000 रुपये खो जाते हैं। इसका दुख वो 1000 रुपये पाने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होगा। हमारा दिमाग फायदे से ज्यादा नुकसान से बचने पर फोकस करता है, और मार्केटिंग की दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। तो जब वो विज्ञापन बार बार सामने आता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट की याद नहीं दिलाता, वो आपको ये याद दिलाता है कि ये चीज़ तो लगभग आपकी हो ही चुकी थी, आपने उसे अपने कार्ट में रखा था। ये उस मौके को खोने का डर जगाता है, और यही डर हमें एक्शन लेने पर, यानी खरीदने पर मजबूर करता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन मार्केटर्स के लिए किसी सोने की खान से कम क्यों नहीं है। ये उन कस्टमर्स को वापस लाने का एक जबरदस्त तरीका है जो लगभग हाथ से निकल ही चुके थे। एक मार्केटर की नज़र से देखिए, शॉपिंग कार्ट में छोड़ा गया सामान कोई छूका हुआ मौका नहीं होता, बल्कि ये एक सुनहरा मौका होता है। ये एक साफ इशारा है कि कस्टमर को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो है, बस उसे एक छोटे से पुश की ज़रूरत है। देखिए, रीमार्केटिंग से ब्रांड लोगों के दिमाग में ताज़ा रहता है। ये खरीदने के फैसले को भी तेज़ करता है और उन कस्टमर्स को वापस खींच लाता है जो शायद हमेशा के लिए जा चुके थे। और सबसे बड़ी बात, ये विज्ञापन के बजट का सही इस्तेमाल है, क्योंकि पैसा सिर्फ उन लोगों पर खर्च हो रहा है जो पहले ही दिलचस्पी दिखा चुके हैं। तो अगली बार जब इंटरनेट पर कोई विज्ञापन आपका पीछा करता हुआ लगे, तो आपको पर्दे के पीछे की कहानी पता होगी। आपको पता होगा कि कौन सी रणनीति काम कर रही है और क्यों। इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि और ज्यादा स्मार्ट बनाना है। जब हम इन मार्केटिंग तकनीकों के पीछे की साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो हम एक बेहतर और सचेत ग्राहक बन सकते हैं। तब हमारे फैसले भावनाओं के बहाव में नहीं, बल्कि सोची समझी समझ पर आधारित होते हैं। और यही हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। अब जब ये राज आपको पता चल गया है, तो अगली बार जब वही विज्ञापन आपके सामने आएगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप उसे नज़रअंदाज करेंगे या फिर इस खोने के डर को महसूस करके उस पर क्लिक कर देंगे? फैसला अब किसी और के नहीं, आपके अपने हाथ में है।